स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2024 के एग्जामिनेशन के बाद उसकी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो चल रही है। इस बीच में कितने गवर्नमेंट कॉलेज कितने प्राइवेट कॉलेजेस जो है काउंसलिंग के लिए अवेलेबल है, उसकी सीटों के हिसाब से भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने गवर्नमेंट सीट जो है इस साल काउंसलिंग के लिए अवेलेबल है और कौन सी कैटेगरी में कितनी रैंक तक के स्टूडेंट का श्योर सिलेक्शन हो जाएगा और उसके अलावा भी आगे कितनी रैंक तक के कौन कौन सी कैटेगरी में सिलेक्शन होने की संभावना है, पूरा डिटेल में मैं बात करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएनएसटी के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन 8120766145 पर आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अपने नाम के साथ आप मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे कि कितनी गवर्नमेंट सीटों के आधार पर कितनी गवर्नमेंट सीटें इस बार आई हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में स्टूडेंट का श्योर सिलेक्शन है और आगे और कितनी रैंक तक के सिलेक्शन हो जाएगा और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो कारण भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूआर के लिए ओपन जो है 316 सीट है। सैनिक जो ग्रुप है या भूतपूर्व सैनिक से रिलेटेड जो फैमिलीज होंगी उनके जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 12, फिजिकली चैलेंज हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए 22 और फ्रीडम फाइटर के लिए 12 सीट। ये यूआर का मामला है। ईडब्ल्यूएस में आप देख लीजिए सेम 120 सीट, 2, 11 और 1। याद रखिए ये जो भूतपूर्व सैनिक, फिजिकली चैलेंज और फ्रीडम फाइटर वाली जो सीट है उनको फ्रेश स्टूडेंट जो है ये सीटों के ऊपर उनका कोई हक नहीं होता है। तो जो स्टूडेंट बिल्कुल नॉर्मल है, जिन्होंने 12th पास किया है, प्रिपरेशन की है, उनकी फैमिलीज कोई फ्रीडम फाइटर से बिलोंग नहीं करती, कोई फिजिकल चैलेंज वाला मामला नहीं है, भूतपूर्व सैनिक वाला अगर कोई मामला नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट जो है वो ओपन कहलाते हैं। तो ओपन वाले जो कैंडिडेट होंगे इन सीटों को नहीं काट सकते। ठीक है, तो हम बात करेंगे, ज़्यादातर हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट ओपन वाले हैं, मतलब ओपन का मतलब मैक्सिमम जो स्टूडेंट है ओपन कैटेगरी से होते हैं। ओपन का मतलब है हर कैटेगरी में ओपन सीट। ठीक है, अब बात करते हैं। ओबीसी में 315 है, एससी कैटेगरी में 194 है और एसटी कैटेगरी में 235 है। यहीं से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। याद रखिए पहले स्टेप में मैं बात करूंगा कि कौन सी रैंक तक के कौन सी कैटेगरी में श्योर सिलेक्शन है। पहले हम उन कैंडिडेट की जानकारी दे देते हैं जिनका श्योर सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद फिर हम एक अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि उसके आगे और कितनी रैंक तक के सिलेक्शन होगा और उसके पीछे क्या बेसिक फंडामेंटल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं, ये जो यूआर वाला जो मामला होता है, मैंने पिछले 3 साल या पिछले 3 बार के कट ऑफ को जारी किया है। ज़्यादातर लोग नंबर के साथ कट ऑफ बता देते हैं, वो ऐसा उस टाइप के कट ऑफ का कोई मतलब नहीं होता है। याद रखिए फाइनल सिलेक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो रैंक के आधार पर और आपकी कैटेगरी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। रिजर्वेशन का एक मैटर होता है, आरक्षण का एक मैटर होता है। जो यूआर की जो सीट होती है उसमें सभी कैटेगरी के टॉपर्स भी भाग लेते हैं। मतलब ईडब्ल्यूएस के टॉपर्स, ओबीसी के टॉपर्स, एससी के टॉपर, एसटी के टॉपर और खुद यूआर के अंदर जो जनरल कैटेगरी है वो भी। कुल मिलाकर के ये 316 सीटों को कोई भी काट सकता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आपके मतलब किसी भी कैंडिडेट की अगर ओपन रैंक, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट की अगर ओपन रैंक 316 के अंदर या 316 तक है तो वो स्टूडेंट अपनी कैटेगरी से सीट नहीं काटेंगे, वो सीधे यूआर की सीट काटेंगे। और इसी वजह से होता ये है कि जो कैटेगरी यूआर में ज़्यादा सीट काटती है, बैकग्राउंड में उनकी खुद की जो सीट रहती है वो तो उनकी कैटेगरी के स्टूडेंट काटेंगे ही, लेकिन उन्हीं की कैटेगरी के जो टॉपर्स यूआर में जाके सीट काटते हैं तो उस कैटेगरी को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ये फंडामेंटल है। तो 316 सीट पर हर किसी का हक है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे आपके ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे वो एसटी हो। ये एक रिजर्वेशन का मैटर है कि 316 सीट पर हर किसी का हक है। ये बेसिक फंडामेंटल के आधार पर ही सही जानकारी जो है आपको मिलेगी इस वीडियो में आगे जाकर के, जो बिल्कुल फैक्ट है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ये कैटेगरीज की, क्योंकि इन कैटेगरीज में आकर के कोई सीट एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं काट सकते, लेकिन ये यूआर में हर किसी का हक है। तो पहली चीज तो हम ये समझ रहे हैं कि जिन स्टूडेंट का 120 रैंक है, किसकी बात कर रहे हैं? ईडब्ल्यूएस की। अगर आप एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और आपकी कैटेगरी रैंक अगर 120 तक है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। मैं पहले बता दे रहा हूं, वीडियो को आप स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए। ये वॉच टाइम बढ़ाने या सब्सक्राइब बढ़ाने वाली वीडियो नहीं है, इसलिए पूरा लास्ट तक देखिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। जिन भी कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं ईडब्ल्यूएस की, पहले
जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं और जिनकी रैंक 120 है, कैटेगरी रैंक, ओपन रैंक की बात नहीं कर रहा हूं भाई, जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से है और जिनकी कैटेगरी रैंक 120 है या 120 तक है, याद रखिए आपका श्योर सिलेक्शन होने वाला है पीएनएसटी 2024 की काउंसलिंग में, श्योर सिलेक्शन। फिर सवाल यही उठाएंगे आप कि सर हमारी तो 135 है, तो अभी आप वेट करिए, संभावना के बारे में बात करेंगे कि जिनकी रैंक 120 के बाद कितनी है तो उनका भी सिलेक्शन होगा, और कहां तक सिलेक्शन होने की संभावना वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की ओपन जो सीट है वो 315 है। तो जिन कैंडिडेट की ओबीसी कैटेगरी रैंक, जिन कैंडिडेट की ओबीसी कैटेगरी रैंक 315 है, आपका श्योर सिलेक्शन है, चाहे आपका डीएमई में हो चाहे डीएचएस में हो, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाह रहा, डीएमई और डीएचएस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट की ओबीसी रैंक कैटेगरी रैंक 315 है, आपका श्योर सिलेक्शन है। लेकिन कुछ स्टूडेंट का दिमाग दौड़ेगा कि सर हमारी तो 450 है, अभी आप वेट करिए, आपके लिए भी प्लस पॉइंट में बताऊंगा कि अगर आपकी 450 तक रैंक है तो आपके भी सिलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण समझेंगे। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के 194 है। तो पहले तो मैं उन कैंडिडेट की बात कर दे रहा हूं जिनका श्योर सिलेक्शन है, जिनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिनका 1% भी ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 194 रैंक अगर आपकी कैटेगरी के अंदर है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी रैंक की बात चल रही है, आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपका सिलेक्शन होना है, आपका अलॉटमेंट लेटर आना ही आना है। एसटी कैटेगरी में कितना है? 235। ओके, तो याद रखिए जिनका कैटेगरी रैंक एसटी कैटेगरी में 235 है, 235 उनका श्योर सिलेक्शन है। और जो कैंडिडेट्स भूतपूर्व सैनिक, फिजिकल चैलेंज और फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं, उनका तो इस सीटों पर कब्जा है, तो उस पर तो कोई और हाथ नहीं डाल सकता है। ये हो गया 4 कैटेगरी के मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका तो सीधा सीधा मामला है कि आपका रैंक 316 के अंदर कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके मार्कशीट अगर आप देख लीजिए, आपके पास में केवल एक ही प्रकार की रैंक दिख रही होगी। बाकी जितने भी कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी मार्कशीट में 2 प्रकार की रैंक दिख रही होगी, एक ओपन रैंक दिख रही होगी और एक कैटेगरी रैंक दिख रही होगी। तो कैटेगरी रैंक आप अपनी चेक कर लीजिए। कैटेगरी रैंक में मैंने बता दिया, अगर आप ईडब्ल्यूएस है और 120 अगर आपकी रैंक है, मतलब 120 के अंदर में है या 120 तक भी है, तो आपका श्योर सिलेक्शन है। ओबीसी में 315 तक का आपका रैंक अगर है, श्योर सिलेक्शन है। एससी कैटेगरी में 194 है, तो आपका श्योर सिलेक्शन है। एसटी कैटेगरी में 235 है, आपका श्योर सिलेक्शन है। मैंने इन कैंडिडेट को सेव कर दिया, ये 100% सेफ है, इनका रिजेक्शन का कोई 1% भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, आपके पास तो मार्कशीट में केवल एक ही रैंक दिख रही है, तो आपका रैंक 316 या उससे अगर अंदर है तो आपको भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास में एक ही रैंक है, एक ही ऑप्शन है। तो प्योर जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है, आप अपनी जो रैंक है, यूआर की जो रैंक है वो 316 या उससे अंदर देख लीजिए, आपका श्योर सिलेक्शन है। अब बात करते हैं कि सर आपने तो बिल्कुल बाउंड्री लाइन खींच दी, अब इसके बाद जो कैंडिडेट है उनका क्या? तो देखिए 2-3 फैक्टर है। कुछ सैनिक, कुछ पीएच कैंडिडेट और कुछ फ्रीडम फाइटर वाले जो स्टूडेंट होंगे, कुछ सैनिक, कुछ पीएच और कुछ फ्रीडम फाइटर वाले जो स्टूडेंट होंगे, उन्होंने कैटेगरी जो रैंक हासिल करी होंगी वो आप लोगों की रैंक से भी कुछ ऊपर होंगे। तो ये मान करके चलिए कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे आपके पर्टिकुलर कैटेगरी में, जैसे यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक है, फिजिकली चैलेंज है, ये 12, 22 और ये 12, मतलब ये लगभग मान करके चलिए लगभग 40-45 सीट का। हर कैटेगरी में आप देखिए किसी में 13-14 सीट है, किसी में 30-35 सीट है। तो उस हिसाब से उन 30-35 कैंडिडेट ने जिनकी अपनी स्पेशल कैटेगरी है वो आपके ऊपर भी तो रैंक में बैठ सकते हैं। तो ये मान करके चलिए कि जब वो अपनी मेन स्पेशल कैटेगरी से सीट काटेंगे और जबकि उनकी रैंक मार्कशीट में आपसे ऊपर है और वो आपकी सीट को टच भी नहीं करने वाले हैं, तो वो तो अपनी स्पेशल कैटेगरी में चले जाएंगे, लेकिन उनका रैंक इस 315 या 120 या 316 में ही कहीं फंसा हुआ है, तो वो भी तो अपनी थोड़ी थोड़ी जगह खाली करेंगे। कुछ लोग तो होंगे जो फिजिकली चैलेंज होंगे, लेकिन जिनकी रैंक हो सकता है आपसे ऊपर, कोई भूतपूर्व सैनिक वाले होंगे और हो सकता है उनकी रैंक आपसे ऊपर हो। मैं सारे फैक्टर आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ, इतनी डिटेल वीडियो आपको पीएनएसटी के काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। कुल मिलाकर के ये जो लोग हैं जो अपनी सीटें काट लेंगे, जो कि आपसे ऊपर या आपसे ज़्यादा अच्छी रैंक पर बैठे होंगे, उनकी वजह से भी हर कैटेगरी में 2-2, 4-4 सीटों का फायदा होगा। तो जो मैंने बाउंड्री लाइन खींचा है श्योर सिलेक्शन का, जो बाउंड्री लाइन मैंने श्योर सिलेक्शन का खींचा हुआ है,
उसके बाद अब देखिए कैसे सिलेक्शन एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स का होगा। तो पहली चीज तो क्योंकि ये अपनी सीट पर जाएंगे और ये कुछ लोग आपसे ऊपर रैंक में होंगे तो उनकी वजह से कुछ और भी जो कैंडिडेट हैं उनको फायदा मिलेगा। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ 2-2, 3-3 स्टूडेंट भी हुए तो हम इसको थोड़ा सा 2-2, 3-3 प्लस करके ही चल रहे हैं। ये मान के चलिए कि चलिए ठीक है 5-5 कैंडिडेट भी मान लेते हैं। तो अगर मान लीजिए 5-5 कैंडिडेट भी मान लेते हैं कि ऐसे कुछ कैंडिडेट होंगे जो फिजिकली चैलेंज, भूतपूर्व सैनिक हो या फ्रीडम फाइटर हो, जिन्होंने आपसे भी अच्छी रैंक बना करके रखे, लेकिन वो जाएंगे अपनी स्पेशल कैटेगरी में, तो वो भी तो जगह खाली होगी रैंक की वजह से। तो एक्स्ट्रा 5-5 में सबको फायदा दिला दी हमने। ये फैक्टर है, ये फैक्टर आपको बहुत कम लोग बताएंगे, ठीक है। और हो सकता है मेरी वीडियो आने के बाद ऐसे फैक्टर को मर्ज करके कोई भी आपके सामने ऐसी डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे दे, लेकिन डिटेल में आपको कोई नहीं बताने वाला है। मेरी वीडियो के बाद ही होगा जो कुछ भी होने वाला है। अब ये पहला फैक्टर मैंने बताया कि जो चीज़ बिल्कुल साफ साफ दिख रही। दूसरा फैक्टर मैं आपको बताते रहा हूँ, पीएनएसटी के एग्जामिनेशन होने और इसकी काउंसलिंग की प्रोसेस के इस लंबे प्रोसेस के दौरान नीट के एग्जामिनेशन की काउंसलिंग हुई है। और नीट की एग्जामिनेशन की काउंसलिंग हुई है तो बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट तो होंगे जिन्होंने पीएनएसटी के लिए अप्रोच किया था और उनके नीट में भी अच्छे स्कोर रहे होंगे। तो उनका स्कोर कार्ड भी तो आपके रैंक को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा होगा। कुल मिलाकर के जो भी कैंडिडेट, मान लीजिए कि आपकी 315 रैंक है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, ओबीसी की बात कर लेते हैं। अब इन 315 रैंक के ऊपर में हो सकता है कि 8-10 स्टूडेंट के पूरे एमपी के अंदर, मैं फिलहाल एक कैटेगरी का एग्जांपल ले रहा हूं, आप अपनी अपनी कैटेगरी में इसको एज्यूम कर लीजिए। 315 ओबीसी की रैंक टोटल सेलेक्ट होने वाली है श्योर सिलेक्शन में। अगर मान लीजिए कि 315 सीटें आपके पास में अवेलेबल है ओबीसी की, इन 315 कैंडिडेट में से मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे ना पूरे एमपी के अंदर ओबीसी में जिन्होंने नीट ज्वाइन किया होगा। अब अगर मान लीजिए उन्होंने नीट ज्वाइन कर लिया तो वो तो इधर आने वाले हैं नहीं, क्योंकि मार्कशीट में रैंक उनकी वजह से भी दिख रही है और वो चले गए कहीं एडमिशन लेने या एडमिशन ले लिया। अब वो यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए आने वाले तो है नहीं, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराए होंगे। तो ये मान के चलिए कि वो जो नीट का जो फैक्टर है, नीट की वजह से कुछ स्टूडेंट, हर कैटेगरी में कुछ स्टूडेंट जो है जिन्होंने यहाँ अच्छे नंबर लाए तो उधर नीट में भी होंगे, तो वो भी तो एक जगह स्पेस खाली होगा। याद रखिए मैं एक एक फैक्टर बताऊंगा, कोई आपको इतने सारे फैक्टर नहीं गिनाएगा, ये गारंटी मेरी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि और 5-5 हर कैटेगरी में 5-5 कैंडिडेट नीट में चले गए। तो 5-5 कैंडिडेट नीट में चले गए, 5-5 कैंडिडेट नीट में चले गए। एक ऐसी रैंक भी मैं आपको बता दूंगा कि वहां तक भी सिलेक्शन जो है होने के चांसेस है। श्योर सिलेक्शन निकाल दिया, अब फैक्टर के आधार पर वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक भी सिलेक्शन होने की संभावना है। कारण सहित बता रहा हूं। पहला फैक्टर, ये जो कुछ लोग हैं जिनको हम फ्रीडम फाइटर या पीएच या जो भी भूतपूर्व सैनिक मान रहे हैं, उनकी फैमिली से मान रहे हैं, और उन्होंने आपसे अच्छी रैंक हासिल किया है, तो वो भी तो जगह खाली करेंगे क्योंकि वो अपनी कैटेगरी की सीट काटेंगे। लेकिन रैंक, आपकी रैंक में भी तो शामिल है वो। अब बात करते हैं, नीट वाला फैक्टर भी मैंने ऐड कर दिया, 2 फैक्टर हो गए। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर, इसको मैं सबसे बड़ा फैक्टर मान रहा हूं कि अब बात करते हैं कि हर एक कैटेगरी के टॉपर यूआर में बैठे होंगे। जो प्योर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है वो बिल्कुल इस चीज को समझ लीजिए कि आपकी तो रैंक 316 के अंदर है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। या इसमें और मैंने जो जोड़ दिया नीट का फैक्टर, फ्रीडम फाइटर का फैक्टर जो जोड़ दिया, तो इसमें ये मान के चलिए कि जो प्योर जनरल कैटेगरी की बात करो, मैं यूआर की बात नहीं कर रहा हूँ। यूआर में सारे लोग आते हैं, सारे के सारे कैटेगरी के टॉपर्स, और जनरल कैटेगरी ओबीसी का क्रीमी लेयर, वो सब कुछ जो है इसमें आता है यूआर में। लेकिन यूआर में एक कैटेगरी जिसको हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, उनके पास केवल एक ही रैंक है। तो जिनके पास एक ही रैंक है वो ये मान के चलिए कि ये 316 तो श्योर है, और 5-5-10 मैंने और कर दिया, तो ये मान के चलिए कि लगभग इसको हम 330 के आसपास मान लेते हैं। तो अगर आप प्योर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप मान के चलिए कि 330 तक भी अगर आप रैंक में हैं, प्योर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट अगर है तो आप 330 रैंक तक भी आप सेफ हैं। ये हो गया प्योर जनरल कैटेगरी का। लेकिन ये जो 316 सीटें हैं, इसमें ओबीसी के टॉपर होंगे जाकर के, तो वो अपनी जगह खाली करेंगे कैटेगरी के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि ओबीसी के 315 की कैटेगरी रैंक है, 315 कैटेगरी रैंक है, लेकिन आपकी यूआर जो रैंक है इन 316 में, याद रखिए 316 बोलिए या 330 बोलिए, 330 मान के चलते हैं,
इन 330 सीटों में मैं आपको एक अनुमान के जरिए बता सकता हूं, इन 330 पहले पूरे एमपी के अंदर पीएनएसटी में जिन कैंडिडेट ने पहले 330 रैंक लेकर के आए हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं उसमें कम से कम 100 स्टूडेंट ओबीसी के होंगे लगभग। और ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, पिछले 5-7 साल के रिजल्ट के आधार पर एक अनुमानित डेटा दे रहा हूं। हर साल यूआर की टोटल सीटों में जो कैंडिडेट टॉपर के रूप में बैठे होते हैं उसमें ओबीसी का परसेंटेज 30, 35, 40% तक रहता है। उसके आधार पर फिलहाल मैं यूआर के जो यूआर में जाकर टॉपर बनेंगे, जब वो यहाँ के कैंडिडेट वहाँ टॉपर बन गए तो वो तो यूआर की सीट काट रहे, तो और 100 सीट खाली हो गई। अब कैटेगरी की 315 और टॉपर तो सीधे 100 वहाँ बैठ गए जाकर के। तो इस वजह से 100 सीटों का फायदा ओबीसी को होगा, याद रखिए। यूआर की 330 सीटों में से अगर ओबीसी ने 100 सीट काट लिया तो जो श्योर सिलेक्शन 120 प्लस 5 और 5 मैंने फैक्टर 2 फैक्टर बताया था ना, तो श्योर सिलेक्शन 120 प्लस 5 और 5 10 मतलब 130 और 130 सॉरी किसकी बात करें हम, ईडब्ल्यूएस की बात ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस को अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं बात कर रहा था ओबीसी की बात कर रहा हूं। ओबीसी को हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 330 सीटों में से 100 कैंडिडेट ओबीसी के जाके टॉपर बनेंगे ही बनेंगे, ये गारंटेड है। अब ये अनुमान अगर तो ये अब इसमें हम यहाँ पर याद रखिए ईडब्ल्यूएस को अगर हम 50 से 60 मान लें, ईडब्ल्यूएस को 50 से 60 मान लें, ये जितने भी मैं डेटा दे रहा हूँ ये पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर है, इससे ये ज़्यादा भी फ्लक्चुएट हो सकता है। ये मैं बिल्कुल श्योरिटी की तरफ लेके जा रहा हूँ कि हाँ इतनी रैंक है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, तो इतनी रैंक है तो कोई नहीं रोक सकता। और वो भी रैंक मैं बता दे रहा हूँ कि अगर इतनी भी रैंक है ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपका अलॉटमेंट लेटर आने के चांसेस पूरे हैं। तो इसको बहुत गौर से समझिए कि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट होंगे वो पूरे 330 यूआर के अंदर हो सकता है 50-60 जो कैंडिडेट है वो टॉपर जोन में बैठे होंगे। जब वो टॉपर जोन में बैठेंगे तो कैटेगरी की सीट खाली होगी, तो कैटेगरी की तो 120 है, कैटेगरी के तो 120 है, लेकिन उन 120 कैंडिडेट में से 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर में जाके बैठ गए, तो और नीचे के कैंडिडेट हमारी कैटेगरी की सीट उठाएंगे। ये हर कैटेगरी के साथ होगा, केवल 1-2 कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, ये चारों कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी चारों के साथ में होने वाला है। लेकिन पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि बहुत बड़ी मात्रा में ओबीसी सीट काटता है, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो सीट काटता है वो ईडब्ल्यूएस है। अब बात करते थर्ड नंबर पर। यहां पर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं कि इस पूरे 330 सीटों में, पूरे 330 सीटों के यूआर के जोन में एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि 40 सीट तो इनको काटनी चाहिए। जो कैटेगरी ज्यादा सीट यूआर में काटेगी वो कैटेगरी ज्यादा सिलेक्शन लेकर के जाएगी, ये फैक्ट है, ये आरक्षण का मुद्दा है, ये आरक्षण का मैटर होता है, ये आरक्षण का कैलकुलेशन है। अब एसटी कैटेगरी की हम बात करें कि अगर इन्होंने 30 काटा, मैं ये सारे डेटा अपने मन से नहीं कह रहा हूं, पिछले 3-4 साल के जो ट्रैक रिकॉर्ड मैंने देखे उसके आधार पे कह रहा हूं। तो अगर यूआर में जाकर के एसटी कैटेगरी के 30 स्टूडेंट ने अगर सीट काट लिया तो यूआर की सीट तो कोई भी काट सकता है, तो 30 एसटी कैटेगरी के टॉपर जोन में आ गए, 40 एससी कैटेगरी के टॉपर जोन में आ गए, 100 ओबीसी कैटेगरी के टॉपर जोन में आ गए और 50 जो है वो ईडब्ल्यूएस वाले जो है टॉपर की जोन में या टॉपर जोन की कैटेगरी में आ गए। अब सीधी सी बात है, वो तो यूआर की सीट खा रहे हैं, तो यूआर की सीट खा रहे हैं, इनके खाने के बाद मतलब ईडब्ल्यूएस का टॉपर, उसके बाद आपका ओबीसी का टॉपर, उसके बाद एससी का टॉपर, उसके बाद एसटी का टॉपर, इनके टॉपर जितनी भी सीट यूआर में काटेंगे उसके बाद जो बच जाएगी वो प्योर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट काटेंगे, लेकिन उनकी रैंक होना चाहिए लगभग 330 के अंदर अंदर, ये अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं, इनको जोड़ते हैं कि कितना होता है। अब आ रहा है आपका फाइनल कट ऑफ। एक तरह से फाइनल कट ऑफ का मतलब एक करीब अपन पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी ना, चॉइस फिलिंग कराने के बाद या रजिस्ट्रेशन के बाद मेरिट लिस्ट आ जाएंगी कि हाँ इतने कैंडिडेट ने मेरिट के लिए या रजिस्ट्रेशन कराया गया है चॉइस फिलिंग के लिए, तो उसमें फिर और पूरा काउंटिंग करके मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी रैंक तक के अलॉटमेंट लेटर आएगा और कौन सी रैंक तक के नहीं, ये भी हम कर लेंगे क्लियर, ठीक है। तो 120, 5 और 5 10 और ये 50, तो कितना हो गया 50, 120 70, 180। याद रखिए जो कैंडिडेट जिनकी मार्कशीट में रैंक ईडब्ल्यूएस के अंदर, जो कैंडिडेट, जो भी पीएनएसटी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आप अपनी कैटेगरी रैंक देख लीजिए, लगभग आपकी कैटेगरी रैंक होना चाहिए 180 के आसपास।
180 के आसपास भी अगर आपकी रैंक है तो मेरा ये अनुमान है कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है। ओबीसी की बात करते हैं 315 और ये 5 और 5 10 और ये 100, तो ये देख लीजिए 100 315 415 और ये आपका 10, तो ये मान करके चलिए लगभग 425। अगर आपकी कैटेगरी रैंक 425 है ओबीसी में, अगर आपकी कैटेगरी रैंक 425 है ओबीसी में, तो आपका अलॉटमेंट लेटर आने का चांसेस है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी 40 और ये 10 50 194 लगभग 245। अगर आपकी रैंक 245 है और आप एससी कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो आपका अलॉटमेंट लेटर आने का चांसेस है पूरी तरह से, और 194 है तो बिल्कुल श्योर है, यहाँ 315 है तो बिल्कुल श्योर है, 120 यहाँ पर है तो बिल्कुल श्योर है। अब चलते हैं एसटी कैटेगरी 30 और ये 10 40 235 लगभग 275। अगर आप एसटी कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो आपके 275 की कैटेगरी रैंक तक सिलेक्शन होने का चांसेस हैं। आप ये मान सकते हैं कि जो मैंने बाद में जो राउंड लगाया है 180 425 245 275, इस रैंक तक के सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। और अभी पता लगेगा कि एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कितने स्टूडेंट गायब है, ये बड़ा फैक्टर है। गायब होने की वजह एक फैक्टर मैंने बता दी नीट का, और दूसरा जो है जब वो फ्रीडम फाइटर वाली सीट काटेंगे तो अलग काउंटिंग हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ है। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है आप अपनी मार्कशीट में जाकर के देख लीजिए, मार्कशीट के अंदर अपनी ये कैटेगरी रैंक मिला लीजिए। यहाँ तक तो मुझे सिलेक्शन की पूरी उम्मीद है। इसके बाद भी 1 2 4 10 5 रैंक इधर उधर हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये जो मैंने 50 100 40 30 ये जो मैंने नंबर्स अलॉट किए हैं इसमें फ्लक्चुएशन आएगी, और हो सकता है कि जितना मैंने डेटा दिया है उस डेटा में बदलाव जो है बड़ा हो सकता है, और बदलाव बड़ा हो सकता है हम ये मान करके चल रहे पहले ऐसा होता था, लेकिन हो सकता है कि हम मान रहे हैं कि नहीं एसटी कैटेगरी के 30 ही स्टूडेंट टॉपर बनेंगे, 40 बन गए तो एससी कैटेगरी के 40 स्टूडेंट ही टॉपर बनेंगे, 50 हो गए तो ओबीसी के हमने सोचा कि 100 बनेंगे, कहीं 150 बन गए तो अब 150 बन गए तो सीधे सीधे वो 50 सीट का फर्क पड़ेगा, और 50 सीट का फर्क अगर पड़ गया तो 425 से 475 480 तक वेरी कर जाएगा। हमने यहाँ पर मान के चला है कि 50 टॉपर होंगे ईडब्ल्यूएस के, 50 की जगह 80 हो गए तो, और 80 हो गए तो फिर 30 सीटों का फर्क पड़ेगा, 30 ज्यादा और कैंडिडेट तो 180 की जगह 210 हो सकता है। मैंने एक बाउंड्री लाइन बना दिया है कि यहां तक तो बिल्कुल मामला है मुझे अलॉटमेंट लेटर आने का सभी कैटेगरी का, जो कि मैंने बताया है। इसके बाद फ्लक्चुएशन आएंगी, तो फिर किसी कैटेगरी का थोड़ा सा ज्यादा तो किसी कैटेगरी का 2-4 कम, तो ये फ्लक्चुएशन आना है। आप एटलीस्ट अपनी मार्कशीट में ये रैंक आप चेक कर लीजिएगा। अलॉटमेंट लेटर इस पर्टिकुलर रैंक तक के आने का पूरा भरोसा है मुझे। थोड़ा बहुत 2-4 रैंक का फर्क पड़ सकता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, पर ये एक लाइनअप जो है ये फिक्स होने वाली है। और क्योंकि ये इतना जो फैक्टर है ये इसकी वजह से आ रहा है, इनमें जो भी बदलाव होगा उसके आधार पर इनमें बदलाव होगा। लेकिन श्योर सिलेक्शन 330 अगर आपकी यूआर में रैंक है और आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, आपके पास में एक ही रैंक है, आपका हो जाएगा काम। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस 120 आपकी रैंक है, आपका काम आराम से बिल्कुल श्योर सिलेक्शन है, आपका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 120 से लेकर 180 के बीच में जो कैंडिडेट हैं उनमें भी लगभग चांसेस बहुत अच्छे हैं। 315 ओबीसी की रैंक है, कंफर्म आपका सिलेक्शन है, लेकिन 425 440 450 तक भी ये सिलेक्शन जो है वेरी करेगा। 194 है आपका एससी कैटेगरी में, 245 तक भी ये जा सकता है। 194 वाले का तो श्योर है, लेकिन 245 250 भी खिंचा सकता है, 240 भी खिंचा सकता है। 235 अगर मान लीजिए आपका 235 आपका एसटी कैटेगरी में है, तो ये मान के चलिए 275 तक भी ये मामला जो है खिंचा सकता है। तो याद रखिए ये है पूरा का पूरा 2024 के पीएनएसटी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन का एक प्रकार से पूरा क्राइटेरिया, उसके पीछे का फंडामेंटल, पूरा अलॉटमेंट लेटर जिस टाइप से जारी होता है, जिस प्रकार से सीट काटी जाती है, उसके पूरे बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको समझाते हुए बताया। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी पीएनएसटी एस्पिरेंट हैं उनके पास जो है इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। आराम से इस वीडियो को देखने के लिए सलाह जरूर दीजिए, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।